चलिए प्रश्न को देखते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारे इस प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है शुक्राणु जनन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है शुक्राणु। पर बात करें शुक्राणु जनन के विषय में कि शुक्राणु जनन क्या होता है, तो देखिए शुक्राणु जनन क्या है। शुक्राणु जनन अपरिपक्व पुरुष जनन कोशिकाओं से शुक्राणु का उत्पादन की क्या है, यह एक प्रक्रिया है। यह एक कैसी प्रक्रिया है? यह अपरिपक्व पुरुष जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं के उत्पादन की प्रक्रिया है। शुक्राणुओं के उत्पादन की यह क्या है, प्रक्रिया है। उत्पादन की प्रक्रिया है। यह देखिए यह कहां से शुरू होती है? यह युवा अवस्था में क्या होती है, शुरू होती है। शुक्राणु जनन कब शुरू होती है? यह युवा अवस्था में शुरू होती है और यह आमतौर पर मृत्यु तक बिना रुके जारी रहती है, या फिर यह क्या होती है, एक उम्र के चलते क्या होती है, यह थोड़ी कम हो जाती है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के विषय में, तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या देखा जाता है, जो वीर्यजनक नलिकाएं होती हैं उनके भीतर का जो भाग होता है वहां पर क्या मौजूद होता है, वहां पर मौजूद होता है शुक्राणुजन। वहां पर क्या मौजूद होता है, वहां पर मौजूद होता है शुक्राणुजन। यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर शुक्राणुजन मौजूद होता है। अब देखिए यहाँ पर जो शुक्राणुजन होता है यह कैसा होता है, यह द्विगुणित होता है। यहाँ पर जो शुक्राणुजन होता है यह कैसा होता है, यह द्विगुणित होता है। अब देखिए इसके बाद क्या देखा जाता है, इसके बाद इसमें देखा जाता है समसूत्री विभाजन। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है समसूत्री विभाजन देखा जाता है। समसूत्री विभाजन देखा जाता है। अब देखिए समसूत्री विभाजन होने में क्या होता है, समसूत्री विभाजन जब होता है तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ गुणा और संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पर क्या बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बनते हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बनती है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती है। देखिए इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनने के बाद क्या होता है, यह प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, यह भी क्या होती है, द्विगुणित होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके पश्चात जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या देखा जाता है, इनमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। यहाँ पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। और देखिए प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है, या हम कहें द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या बनती है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनती है। अब देखिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा अगर समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन में द्विगुणित के क्या होते हैं, द्विगुणित ही रहते हैं। परंतु अगर क्या हो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि द्विगुणित के क्या हो जाते हैं, अगुणित हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के बाद यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर देखा जाता है। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु प्रसु
शुक्राणु प्रसूव या शुक्राणु पूर्व बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु प्रसूव या शुक्राणु पूर्व बनते हैं, शुक्राणु पूर्व बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, शुक्राणु पूर्व बनेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर शुक्राणु प्रसूव या शुक्राणु पूर्व बनते हैं और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, विभेदन होता है। यहाँ पर विभेदन होता है और विभेदन के पश्चात क्या देखा जाता है, यहाँ पर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, अब शुक्राणु बनेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह क्या है, यह शुक्राणु जनन की क्या है, प्रक्रिया है। जहां पर क्या होता है, जहां पर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को देखा जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।